स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग से क्लास 10 का हिंदी का यानी कि कल जो आपका हिंदी का वीकली टेस्ट होगा उसका दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर किया चैनल पे दोस्तों पहले वाला सब्सक्राइब होने साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों हिंदी में आपका कल जो वीकली टेस्ट होगा 10 एमसीक्यू प्रश्न है और उसमें आपका जो 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है। सारा प्रश्न को सोल्व करेंगे। आप सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिए, तहलका मचा के आइए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग से खंड ए जो आपका है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपका रहेगा, ठीक है। पता है कि आपको जो जितना भी वीकली टेस्ट हो रहा है उसमें 4 खंड एबीसीडी जो कि खंड पहला यानी कि सेक्शन ए होता है, एमसीक्यू खंड के लिए जाना जाता है जिसमें 20 नंबर का प्रश्न रहता है। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला नंबर कहता है कवि ने किन यादों में जीने से मना किया है। तो कवि ने दोस्तों बताया था कि अगर आप पुराने मीठी यादों में जीते हैं तो आपको सुख के बजाय हमेशा दुख ही मिलेगा। क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुराने मीठी यादों में, ठीक है। चलिए 2 नंबर दोस्तों पूछा है आपसे यानी कि दूसरा प्रश्न है चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है। चांदनी रात एक रात होता है जिसका नाम है चांदनी, चांदनी रात, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो चांदनी रात को देखकर कवि को याद आता है प्रेमिका के केसों में गूथे फूल। जो प्रेमिका उनके थे, ठीक है, उसके केसों में जो फूल गूथा हुआ था वो याद आता है, ठीक है। किसको देखकर? चांदनी रात को देखकर। चलिए तीसरा प्रश्न कहता है दोस्तों पुरानी मीठी यादों में जीने का परिणाम कैसा होता है। तो दोस्तों हम आपको बताएं पुरानी मीठी यादों में कोई भी व्यक्ति जीता है उसको सुख के बजाय क्या मिलता है? सुख के बजाय हमेशा दुख ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुखमय, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों कहता है कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है। अब देखिए दोस्तों मृग तृष्णा जो शब्द इसका मतलब होता है छलिया या फिर भ्रम। तो कविता में मृग तृष्णा किसे कहा है? प्रभुत्ता को कहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ठीक है। मान के चलिए आप रेगिस्तान में जा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पानी है, जल है। अगर उसके पास जाइएगा तो जल नहीं बल्कि रेत रहेगा। इसको कहते हैं मृग तृष्णा, यहाँ पर छलिया, ठीक है। चलिए 5 नंबर कहता है कविता में छाया का अर्थ होता है। तो कविता में छाया का मतलब होता है पुरानी मीठी यादों को, ठीक है। मतलब कि छाया मत छूना, छाया मत छूना, छाया छुओगे तो दुख मिलेगा, जो कि इसका तुलना पुरानी मीठी बिसरी यादों से किया गया है। 6 नंबर का था सरहद, सरहद, ठीक है। शरद रात किसका प्रतीक है। तो शरद रात दोस्तों ये जो आपका है ये किसका? खुशियों का प्रतीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 नंबर का था किसे याद करके कवि के मन में मन भावना चित्र उभरते हैं। तो किसे याद करके कवि के मन भावन चित्र उभरते हैं। तो रंग बिरंगी याद को याद करके कवि के मन में मन भावन चित्र उभरते हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 8 नंबर कहता है हर सुख में क्या छिपा होता है। हर सुख में दुख ही छिपा होता है। क्या छिपा होता है? दुख। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर कहता है कवि जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ता रहा। तो कवि जीवन में एक चीज पाने के लिए दौड़ता रहा जिसका नाम है यश, यश पूर्ण गौरव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर कहता है उचित अवसर पर ना मिलकर बाद में मिलने वाली खुशी कैसा प्रतीत होता है। जो उचित अवसर पर नहीं मिलता और बाद में मिलता है वो जो खुशी है वो व्यर्थ प्रतीत होता है, व्यर्थ, बेकार का, ठीक है। जो जिस समय पे चाहे ना मिला, बाद में चाहे, बाद में ना चाहे फिर मिला तो उसको कहते हैं कुछ काम करना है, ठीक है। एमसीक्यू को सोल्व किया, मजा आया तो लाइक करते चलिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सब्जेक्ट को सोल्व करते फटाफट, ठीक है। सेक्शन बी खंड बी में 2 गुना 2 4 नंबर का रहेगा तिलक उत्तरीय प्रश्न। 11 12 2 प्रश्न, ठीक है। 11 नंबर कहता है कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात की कोई गई है। तो कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है भूली बिसरी यादों या भविष्य के सपने मनुष्य को दुख ही करता है। जो भी आप भूली बिसरी याद होता है या फिर जो का स्वप्न का, सपना का,
जो याद होता है या फिर भविष्य का ये जो याद होता है उसमें मनुष्य को दुख ही करता है, किसी मंजिल तक नहीं ले जाते हैं, मनुष्य को आखिर में वास्तविक सच का सामना करना पड़ता है और इसलिए ये से पूजन यानी कि ग्रहण करना चाहिए। चलिए इस प्रकार से लिखिएगा। 12 नंबर का था बीती ताही विसार दे आगे के सो दिले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? उत्तर लिखिएगा। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिले भूल उसे कर तू भविष्य वरण। इन पंक्ति में बीती ताही विसार दे आगे की सोधी ले का भाव छलकता है। तो एक भाव स्पष्ट के बाद किया गया जो पंक्ति के बारे में पूछा है, इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन से बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि लघु उत्तरीय के लिए जाना जाता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 3 नंबर 6 नंबर का 13 नंबर करता है भाव स्पष्ट कीजिए। क्या इसका प्रभुत्ता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चलिए कृष्णा है। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा बड़प्पन का एहसास यानी कि महान होने का सुख एक झूठा आभास है। जिस तरह हिरन रेगिस्तान में पानी की आस में सूरज की किरणों की चमक को जल मान कर उसके पीछे भटकते रहता है, बड़प्पन का एहसास भी ऐसा ही है। जिस तरह हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की काली रात आती है, उसी तरह जीवन में सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए और ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, 14 नंबर का था दोस्तों छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए माना क्यों किया है? देखिए छाया शब्द स्मृतियों के स्मरण के संबंध में प्रयुक्त हुआ है। हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते हैं, ये बात सही है। ठीक है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, और वर्तमान के दुखी समय में पुराने समय के सुखद क्षणों को ज्यादा करने से मन और भी दुख हो जाता है, इसलिए हमें उन स्मृतियों को भुलाकर वर्तमान के सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। चलिए खंड डी यानी कि सेक्शन डी दोस्तों लॉन्ग आंसर के लिए जाना जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, कहता है मृग तृष्णा किसे कहते कविता में, इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कविता की चिलचिलाहटी धूप में रेगिस्तान में दूर सूरज की किरणें द्वारा उत्पन्न चमक में पाने वाले एहसास, परंतु वहां पर कुछ नहीं होता। मतलब जैसे हम आपको समझाए ना, अगर आप रेगिस्तान में चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ही प्यासा है आप, ठीक है, बहुत ही आप जो है प्यासा है, आपको प्यास लगा है, अब चलिएगा तो लगेगा कि वहां पानी है, जाइएगा तो वहां मिलेगा रेत, पानी नहीं है। इसी को हम लोग मृग तृष्णा कहते हैं, इसी को छलिया कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं। ठीक है, तो इन ब्रह्म की स्थिति को मृग तृष्णा कहा जाता है। इसका प्रयोग कविता के बड़प्पन एहसास के अर्थ में होता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कहता है कविता में व्यक्त दुख के कारण को स्पष्ट कीजिए, जो जो दुख हुआ है। ठीक है, तो छाया मत छूना। ठीक है, कविता के कवि के नाम क्या, नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए कविता में कवि ने मानो कि कामनाओं ललसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदायी माना है, क्योंकि इसमें अस्तित्व के सिवाय कुछ नहीं मिलता। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते, हमें वर्तमान में जीना है, उन्हें छूकर याद करने संबंध में दुख बढ़ता है। दुविधा ग्रस्त मन स्थिति व समस्या अनुकूल आचरण करने से भी जीवन में दुख आ सकता है। व्यक्ति प्रभुत्ता या बड़प्पन में उलझकर स्वयं को दुख ही करता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी कल वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।